Hello everyone, my name is Tikeshwari Markande, Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur, Chhattisgarh. Today my topic is seed germination. सीड जर्मिनेशन को जानने से पहले हम सीड के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि एक सीड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सीड कोट, सेकेंड एम्ब्रायो, थर्ड फूड स्टोरेज। सीड कोट जो होता है वे एक सीड के लिए आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। सेकेंड एम्ब्रायो जो है एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। और थर्ड जो है स्टोरेज फूड मतलब उसमें फूड मटेरियल रहता है और यही फूड मटेरियल जब तक एक सीड में रूट और शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक इन्हीं फूड मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सीड जर्मिनेशन का। तो द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स एंड कंडीशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो inside the seed to become active and develops as a new shoot and a new root system is called germination. फेवरेबल कोई भी सीड जो होता है फेवरेबल फैक्टर्स या कंडीशंस में आने से पहले वे डोमिनेंट स्टेज में रहते हैं। फेवरेबल फैक्टर्स और कंडीशंस कहने का मतलब उसमें वाटर है, पीएच है, लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन्स है, ये सब होता है फेवरेबल फैक्टर्स एंड कंडीशंस। उसमें जैसे ही फेवरेबल फैक्टर्स एंड कंडीशंस में आते हैं एक सीड, तो उसमें जो एम्ब्रायो जो होता है एक्टिव हो जाते हैं और ये एक्टिव होकर के डेवलप होने लगते हैं। डेवलप हो करके एक रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं और यही जो प्रोसेस होता है वे जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन जो है टू टाइप्स के होते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जर्मिनेशन का वह प्रोसेस जिसमें जो सीड होता है वे सॉइल सरफेस के नीचे रह जाते हैं, इसे ही हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ये सीड है। सीड जो है सबसे पहले एक सीड वाटर एब्सॉर्ब करता है। वाटर एब्सॉर्ब करने से उसमें जो सेल होता है और टिश्यूज़ होता है वे फूलने लगते हैं। फूलने के कारण उसमें जो सीड कोट जो है वे रप्चर्ड होने लगते हैं। रप्चर्ड होने के कारण उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर को सीड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से उसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं रेडिकल का फॉर्मेशन, ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है। रेडिकल जो है डेवलप हो करके रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और जो प्लूम्यूल जो है डेवलप हो करके शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख रहे हैं शूट सिस्टम। और सीड में आप सभी जानते हैं कि सीड में एपिकोटाइल एरिया और हाइपोकोटाइल एरिया रहते हैं और एपिकोटाइल एरिया जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन में डेवलप होता है, जबकि हाइपोकोटाइल जो एरिया है वे डेवलप नहीं होते हैं। इसी के कारण हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो सीड है वे सॉइल सरफेस के नीचे रह जाते हैं। जैसे कि इसका हम देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम्पल है जैक फ्रूट है और ग्राम का प्लांट है, मटर का प्लांट है, ठीक है, इत्यादि आते हैं। ये देखते हैं इसका सेकेंड टाइप जो होता है इपीजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये सीड जो है सॉइल सरफेस के नीचे है। सॉइल सरफेस के नीचे अभी जैसे ही इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, इसलिए ये सॉइल सरफेस के नीचे है। जैसे ही इसमें डेवलपमेंट या जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें सबसे पहले रेडिकल का फॉर्मेशन होते हैं। रेडिकल के फॉर्मेशन होने से इसमें क्या होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी मैंने पिछले जो इसका टाइप है उसमें बताया था कि एक सीड में एपिकोटाइल एरिया और हाइपोकोटाइल एरिया रहते हैं। तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है
कि जर्मिनेशन की वह प्रोसेस जिसमें सॉइल सरफेस के नीचे कॉटिलिडन्स या सीड जो है सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, इसे ही इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और यही जो सीड जो है इससे यही जो कॉटिलिडन्स है इससे ही न्यू लीफ, जिसको हम लोग फर्स्ट लीफ भी बोल सकते हैं और ट्रू लीव्स भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाते हैं और एक प्लांट का रूप ले लेते हैं।